जानते हैं कि अनजाने में सिर्फ अपने बच्चे को प्यार करने के चक्कर में आप उसकी हड्डियों और शरीर की बनावट को हमेशा के लिए बिगाड़ रहे हैं। जी हाँ, यह बहुत कड़वा सच है। एक माँ होने के नाते हम बच्चों की हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखते हैं, लेकिन बच्चों के शरीर में होने वाली कुछ ऐसी साइलेंट और छिपी हुई बीमारियां होती हैं जिन्हें हम यह नॉर्मल है या बच्चा बड़ा होकर अपने आप ठीक हो जाएगा कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, और यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाती है। भाई, लाड़ प्यार अपनी जगह है, पर न्यू थोड़ी है कि तुम बालक की सेहत गेला खिलवाड़ करोगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके बच्चे का सर पीछे से चपटा तो नहीं, या जब वो चलता है तो उसके पैर धनुष की तरह बाहर की तरफ या अंदर की तरफ तो नहीं मुड़ रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा पूरे पैर जमीन पर रखने की बजाय सिर्फ अपने पंजों के बल चल रहा है, या फिर उसके हाथ का अंगूठा अचानक अंदर की तरफ अटक जाता है और लाख कोशिश के बाद भी सीधा नहीं होता? अगर आप इनमें से किसी भी एक लक्षण को देखकर चुप बैठी हैं और सोच रही हैं कि मालिश वाली दाई सब ठीक कर देगी, तो आप अपने बच्चे को एक ऐसी अपंगता या परमानेंट डिफेक्ट की तरफ धकेल रही हैं जिसका इलाज आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन होगा। ईब घबराहट की जरूरत कती को नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में हम डॉक्टर्स की गहरी रिसर्च के आधार पर बच्चों के चेहरे, सिर और हड्डियों से जुड़ी इन 4 सबसे खतरनाक और छिपी हुई परेशानियों का ऐसा सच जानेंगे जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया। हम बात करेंगे सिर के चपटेपन के पीछे छिपी गर्दन की नस की जकड़न की, टेढ़े पैरों के पीछे के असली सच की, पंजों पर चलने और दिमाग के कनेक्शन की, और अंगूठे की उस गांठ की जो बचपन की पकड़ को हमेशा के लिए कमजोर कर देती है। आप जानेंगे कि किस उम्र के बाद ये चीजें खतरे की घंटी बन जाती हैं, और घर पर ही डॉक्टर्स के बताए कौन से आसान तरीकों से आप अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर सकती हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल मम्मा की पिटारी में। चलिए आंखें खोल देने वाली यह वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस परेशानी की जो लगभग हर दूसरे तीसरे घर में देखी जाती है। इसे हम और आप आम बोलचाल में कहते हैं सिर का चपटा होना। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो हर कोई बच्चे के सर के पीछे हाथ लगा लगा कर चेक करने लगता है। अरे, इसका सिर गोल है या चपटा? इब कई शाणे तो न्यू भी कह दे हैं कि राई का तकिया लगा दो, सिर कति गोल मटोल तरबूज जैसा हो जाएगा। पर रुकिए, क्या ये राई का तकिया वाकई सेफ है? आज इसका वो सच जानिए जो डॉक्टर्स आपको कभी खुलकर नहीं बताते। पहले इसके पीछे का वो असली विज्ञान समझिए जो आम लोगों को नहीं पता। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके सिर की जो हड्डियां होती हैं वो आपस में पूरी तरह जुड़ी हुई नहीं होती। उनके बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं जिन्हें आम भाषा में तालू कहते हैं। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे के सिर के बिल्कुल बीच में एक हिस्सा होता है जो धड़कता रहता है, जिसे हम छूने से भी डरते हैं। प्रकृति ने बच्चे का सिर ऐसा लचीला इसलिए बनाया ताकि जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आए तो उसका सिर आसानी से ढल सके। लेकिन अगर बच्चा लगातार कई कई घंटे पीठ के बल ही लेटा रहे तो उस खास हिस्से की हड्डी चपटी हो जाती है। पर यहाँ एक बहुत गहरी परेशानी छिपी है जिसे 90% पेरेंट्स नहीं जानते। इसे कहते हैं गर्दन की मांसपेशियों का कड़क होना। कई बार माँ के पेट में जगह की कमी के कारण या डिलीवरी के वक्त बच्चे की गर्दन की एक तरफ की नस थोड़ी छोटी या कड़क रह जाती है। इसकी वजह से बच्चे को दूसरी तरफ गर्दन घुमाने में दर्द होता है। अब क्योंकि उसको दर्द होता है इसलिए वह चाह कर भी अपनी गर्दन दूसरी तरफ नहीं घुमाता और हमेशा एक ही तरफ मुंह करके लेटा रहता है। नतीजा, उसका सिर उसी साइड से पूरी तरह चपटा हो जाता है। रे भाई, तुम तो सोच रहे हो कि बालक की आदत खराब है, पर असल में बेचारे की गर्दन में कसूता दर्द हो रहा है। अब आते हैं राई के तकिए पर। बच्चों के डॉक्टर का कहना है कि राई के दानों में यह खूबी होती है कि वो बहुत लचीले होते हैं और सिर के वजन को बराबर बांट देते हैं। इस मामले में हमारी पुरानी परंपरा 10% सही है, लेकिन यहाँ 90% आधुनिक मेडिकल साइंस की सावधानी भी रखनी होगी। डॉक्टर्स के मुताबिक 1 साल से छोटे बच्चे के बिस्तर पर कोई भी ढीला तकिया या सॉफ्ट टॉय नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का दम घुटने का खतरा रहता है। अगर राई का तकिया बहुत ज्यादा भारी या ऊंचा है तो वह बच्चे की गर्दन की कुदरती बनावट को हमेशा के लिए बिगाड़ सकता है और उसकी सांस की नली पर दबाव डाल सकता है। तो फिर डॉक्टरों के अनुसार इसका असली और सबसे सेफ इलाज क्या है? इसके लिए 2 जादुई तरीके हैं। पहला, सोने की पोजीशन बदलना। इसका मतलब है कि अगर बच्चा सोते समय कमरे की लाइट या दीवार पर टंगे किसी खिलौने को देखने के लिए हमेशा दाईं तरफ मुड़ता है तो खिलौने या पालने की जगह ऐसे बदल दीजिए कि उसे बाईं तरफ मुड़ना पड़े। और दूसरा तरीका है पेट के बल लिटाना, टमी टाइम। जब बच्चा जाग रहा हो तो उसे दिन में 3 से 4 बार कुछ मिनटों के लिए पेट के बल लिटाए। जब बच्चा पेट के बल लेटा है तो उसके सिर से सारा दबाव हट जाता है और उसकी गर्दन मजबूत होती है। लेकिन अगर बच्चा 6 महीने का हो चुका है और उसका चपटापन बहुत ज्यादा गहरा है, यहाँ तक कि उसका चेहरा और कान भी एक तरफ से आगे पीछे दिख रहे हैं, तो फिर ये नॉर्मल नहीं है। इसे चेहरे और सिर का असंतुलन कहते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स एक खास तरह का मोल्डिंग हेलमेट सजेस्ट करते हैं। यह हेलमेट बच्चे के सिर पर एक फिक्स शेप बनाए रखता है जिससे दिमाग सही दिशा में बढ़ सके। इसलिए 6 महीने के बाद
बिना दाई की बातों में आए तुरंत हड्डियों के डॉक्टर से मिले। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी बड़ी परेशानी की तरफ, जिसे देखकर अक्सर मम्मी पापा की रातों की नींद उड़ जाती है। जब बच्चा पहली बार खड़ा होता है या चलना सीखता है तो कई बच्चे के पैर घुटनों से बाहर की तरफ मुड़े हुए दिखते हैं, जैसे कोई धनुष हो। इसे हम कहते हैं धनुष जैसे पैर। अब यहाँ पर हमारी मालिश वाली दाई अपनी कसूती कलाकारी दिखावे है। वो कहती है, अरे बच्चे के पैर तो टेढ़े हैं, लाओ मैं जोर से दबाकर मालिश कर देती हूँ, पैर कति सीधे लठ जैसे हो जाएंगे। अरे रुक जाओ भाई, मालिश वाले के चक्कर में बच्चे की हड्डी मत तुड़वा दियो। इसके पीछे का वो मेडिकल साइंस जानिए जो थारी दाई ने को नहीं पता। बच्चों के डॉक्टर्स के मुताबिक माँ के पेट में जगह कम होने के कारण जन्म के समय लगभग सभी बच्चों के पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए ही होते हैं। इसे कुदरती मुड़ाव कहते हैं। जब बच्चा 1 साल या 1.5 साल का होता है और अपने पैरों पर वजन डालना शुरू करता है तो ये पैर अपने आप सीधे होने लगते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 साल की उम्र तक पैर का थोड़ा मुड़ा होना 100% नॉर्मल है। इसमें किसी मालिश या पट्टी की कोई जरूरत को नहीं होती। लेकिन अब जानिए वो बात जो आपको हैरान कर देगी। अगर बच्चा 2 साल पार कर चुका है और उसके पैर सीधे होने की बजाय और ज्यादा मुड़ रहे हैं या फिर पैर अंदर की तरफ आपस में टकराने लगे हैं तो यह कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गंभीर मेडिकल वजह हो सके है, जिसे कहते हैं हड्डियों की ग्रोथ प्लेट की बीमारी। इस बीमारी में बच्चे की पिंडली की हड्डी के बढ़ने वाले हिस्से में खराबी आ जाती है, जिससे पैर अंदर की तरफ अजीब रूप से मुड़ने लगते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी वजह होती है सूखा रोग, जो विटामिन डी और कैल्शियम की भारी कमी से होती है। आजकल के बच्चे धूप में तो निकलते नहीं, सारा दिन घर में बंद रहते हैं, तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा भाई। जब हड्डियां कमजोर होती हैं, तो वो बच्चे के शरीर का वजन नहीं संभाल पाती और धनुष की तरह मुड़ जाती हैं। अगर आपका बच्चा 15 से 18 महीने का हो गया है और अभी तक बिना सहारे के एक कदम भी नहीं चल पा रहा है और उसके घुटने आपस में टकराते हैं, तो मालिश बंद करके तुरंत डॉक्टर के पास जाकर एक्सरे करवाएं। याद रखिए, हड्डियों की इस बीमारी या सूखे रोग का इलाज सिर्फ और सिर्फ सही दवाइयों और कुछ मामलों में खास बेल्ट या ब्रशेस से ही संभव है, दाई की मालिश तक कतई नहीं। हमारी तीसरी परेशानी बड़ी अजीब है, जिसे देखकर लोग अक्सर हंस देते हैं, पर इसके पीछे का सच बड़ा ही चौंकाने वाला है। आपने कई बच्चों को देखा होगा जो पूरे पैर जमीन पर टिकाकर चलने की जगह हमेशा अपनी एड़ी उठाकर बिल्ली की तरह दबे पांव या पंजों के बल चलते हैं। इसे हम कहते हैं पंजों पर चलना। ईब घर के बड़े कह देवे हैं कि देखो हमारा बालक पंजों पर नाच के दिखा रहा है। अरे भाई, वो नाच नहीं रहा, हो सकता है उसके दिमाग या पैरों की नसों में कोई बहुत बड़ी हलचल चल रही हो। शुरुआत में जब बच्चा 12 से 15 महीने का होता है और नया नया चलना सीखता है तो वो बस अपनी बैलेंसिंग को टेस्ट करने के लिए या मजे के लिए ऐसा करता है। कई बार घर का फर्श बहुत ठंडा होता है तो बालक यूं सोचा है कि पैर पूरे टिकाऊंगा तो ठंड लगेगी, इसलिए वो पंजों पर चलने लगता है। अगर आपका बच्चा दिन में कभी कभार ही ऐसा करता है और बाकी समय नॉर्मल चलता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ध्यान से सुनो, अगर बच्चा 2 साल से बड़ा हो चुका है और वो चाह कर भी अपनी एड़ी को जमीन पर नहीं टिका पाता, अगर आप जबरदस्ती उसकी एड़ी नीचे दबाते हैं और उसे कसूता दर्द हुआ है, तो डॉक्टर इसके पीछे 2 बहुत बड़े कारण बताते हैं। पहला कारण है पैर के पीछे की नस का पैदाइशी छोटा होना, यानी पैर के पीछे जो सबसे मुख्य नस होती है जो एड़ी को पिंडली से जोड़ती है, वह जन्म से बहुत छोटी या कड़क रह जाती है। इस वजह से पैर का पंजा नीचे झुक ही नहीं पाता। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है वो है बच्चों के दिमागी विकास से जुड़ी कमी। डॉक्टर्स रिसर्च बताती है कि इस परेशानी से पीड़ित कई बच्चे संवेदी समस्याओं के कारण पंजों पर चलते हैं। उन्हें पूरे पैर जमीन पर टिकाने से एक अजीब सी झंझनाहट या बेचैनी होती है। अगर आपका बच्चा पंजों पर भी चलता है और साथ ही साथ वो आपसे आंखें नहीं मिलाता, अकेले रहना पसंद करता है या बुलाने पर अपना नाम सुनकर भी कोई जवाब नहीं देता, तो भाई 1 सेकंड भी मत गवाना, तुरंत किसी बच्चों के दिमागी डॉक्टर से मिले, इसका इलाज करवाएं। अब आते हैं हमारी चौथी और आखिरी परेशानी पर, जिस पर 90% पेरेंट्स का ध्यान तब तक नहीं जाता जब तक बच्चा स्कूल जाना या पेंसिल पकड़ना शुरू नहीं करता। इसे कहते हैं उंगलियों का अचानक लॉक हो जाना या ट्रिगर थंब। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे के हाथ का अंगूठा हमेशा अंदर की तरफ मुड़ा रहता है, जैसे उसने मुट्ठी बंद कर रखी हो। जब आप उसे सीधा करने की कोशिश करते हैं तो वो सीधा नहीं होता और अगर बहुत जोर लगाओगे तो एक पटाखे जैसी क्लिक की आवाज आती है और बच्चा दर्द से चीख उठता है। अब दादी कहेगी, अरे इसके हाथ में तो चोट लग गई या मोच आ गई होगी। पर भाई, ये कोई मोच को ना, ये तो उंगली की नस का जाम होना है। इसके पीछे की वो अनोखी वजह जानिए जो आमतौर पर लोग नहीं जानते। हमारे हाथ की उंगलियों को मोड़ने के लिए अंदर कुछ नसें होती हैं। ये नसें एक पतली सी सुरंग के अंदर से गुजरती हैं। बच्चों में कई बार क्या होता है कि इस नस के ऊपर एक छोटी सी गांठ बन जाती है
जब बच्चा अंगूठा मोड़ता है तो वो गांठ सुरंग के अंदर तो चली जाती है, लेकिन जब अंगूठा सीधा करने की बारी आती है तो वो गांठ सुरंग के मुहाने पर आकर अटक जाती है, जैसे बंदूक का ट्रिगर अटक जाता है वैसे ही। इसलिए इसे ट्रिगर थंब कहते हैं। यह समस्या अक्सर पैदाइशी होती है, जो बच्चे के 1 या 2 साल के होने पर ही नोटिस में आती है। अगर इसका सही समय पर इलाज न किया जाए तो बच्चे के हाथ की पकड़ हमेशा के लिए कमजोर हो सके है। वो कभी ठीक से लिख नहीं पाएगा, कोई चीज पकड़ नहीं पाएगा। डॉक्टर्स बताते हैं कि अगर यह दिक्कत शुरू के कुछ महीनों में ही पकड़ में आ जाए तो डॉक्टर की बताई खास मालिश और एक छोटी सी पट्टी लगाने से यह गांठ अपने आप खुल जाती है। लेकिन अगर बच्चा 2 या 3 साल से बड़ा हो चुका है और अंगूठा कतई पत्थर की तरह कड़क हो चुका है तो फिर बहुत ही छोटे सेफ और 5 मिनट के प्रोसीजर से इस सुरंग को थोड़ा सा खोल दिया जाता है और बच्चा तुरंत ठीक हो जाता है। इसलिए दाई से उंगली झटकवाने की गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो नस हमेशा के लिए टूट सकती है। तो दोस्तों, बच्चों का शरीर जितना नाजुक होता है, भगवान ने उसमें रिकवरी की ताकत भी उतनी ही कसुत्ती दी है। सिर का चपटा होना हो, पैर का तिरछापन हो, पंजों पर चलना हो या उंगलियों का अटकना, इन सब का 100% सटीक इलाज मुमकिन है। बस शर्म इतनी है कि हम अंधविश्वास, टोटको या अपने आप ठीक हो जाएगा के भरोसे बैठकर अपने बच्चे का कीमती वक्त जाया ना करें। समय पर लिया गया एक सही फैसला आपके बच्चे को जीवन भर की अपंगता से बचा सकता है। एक सजग और समझदार माँ बाप बनिए। अगर आपको अपने बच्चे के शरीर में ऐसा कोई भी बदलाव दिखे जो आपको नॉर्मल ना लगे तो मालिश वाली दाई की बजाय सीधे बच्चों के डॉक्टर के पास जाएं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने बच्चे में इनमें से कोई लक्षण दिखा है। और हाँ, ऐसी ही साइंटिफिक, सच्ची और जरूरी पेरेंटिंग टिप्स के लिए आपके अपने चैनल मम्मा की पिटारी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आते ही आपके फोन की भी घंटी बज जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने बच्चों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।